सबसे पहले इस खास बुलेटिन में बात करेंगे नहीं रुकेगी जंग की। जी हां, यह सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि जिस तरह से पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच रुकेगी और इसको लेकर एक उम्मीद थी, क्योंकि अमेरिका के सीनेट में एक बिल पेश किया गया और उस बिल में यह था कि अगर यह बिल पास हो जाता तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती। लेकिन यह बिल आखिरकार गिर गया और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब फिर से ताकत है कि वो इस जंग को लगातार जारी रख सकते हैं। हालांकि विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस तरह की जंग को लेकर राष्ट्रपति अकेले निर्णय ना ले, बल्कि संसद में इसकी सहमति बनाए और उसके बाद इस जंग को जारी करें। तो किस तरह से यह बिल पेश हुआ और उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ और आखिर क्यों यह बिल गिर गया, इसको लेकर विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमला रोकने का सीनेट बिल गिर गया है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति के सैन्य अधिकारों को लेकर एक बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने वाला प्रस्ताव महज एक वोट के अंतर से गिर गया। इस महत्वपूर्ण वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े। खास बात यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के सांसद डेव मैककॉर्मिक इस वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए। अगर यह बिल पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर किसी भी तरह के हमले से पहले संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाता। हालांकि इस प्रस्ताव के गिरने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास मिलिट्री एक्शन का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित बना हुआ है। विपक्षी सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी बड़े सैन्य अभियान पर अंतिम फैसला संसद की अनुमति से ही होना चाहिए। फिलहाल यह पूरा विधेयक अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों से जुड़ी कमेटी के पास विचाराधीन है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद डेमोक्रेट्स और विपक्षी दल इस बिल को दोबारा सीनेट में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन के पास फिलहाल अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने की पूरी छूट मिल गई है। तो वहीं ईरान को घेरने की अमेरिका इजराइल की रणनीति। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए एक बेहद खतरनाक और बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक उच्च स्तरीय गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा की गई कि ईरान की जमीनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद करके उस पर भारी आर्थिक दबाव बनाया जाए। इस रणनीति के तहत ईरान के पड़ोसी देशों जैसे इराक और पाकिस्तान से यह आग्रह किया जा सकता है कि वह अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और सख्ती बेहद बढ़ा दे। जरूरत पड़ने पर इन देशों से अपनी सीमा चौकियां पूरी तरह बंद करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि ईरान की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए दूसरे देशों से जरूरी सामान मंगाना और अपना माल बाहर भेजना लगभग असंभव हो जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इस योजना को जमीन पर उतारना और लागू करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ईरान की सीमाएं इराक, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान समेत कुल 7 देशों से मिलती हैं। बावजूद इसके इस आर्थिक घेराबंदी से तेहरान सरकार की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ने को पूरी आशंका जताई जा रही है। इसलिए रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और यह रणनीति जमीन पर उतर पाएगी, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। तो वहीं जंग में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, यह भी आपको बता देते हैं। मध्य पूर्व में चल रही इस जंग का दायरा पिछले 24 घंटों के दौरान बेहद तेजी से फैल गया है और इसके परिणाम अब कई देशों पर दिखने लगे हैं। मौजूदा संघर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मिस्र के किसी बंदरगाह को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया है, जिससे वहां खड़े 2 बड़े जहाजों में भीषण आग लग गई। इस पूरी घटना के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के 10 प्रमुख और बड़े शहरों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। बंदर अब्बास, किश और किशोन द्वीप जैसे रणनीतिक इलाकों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी रेवोल्यूशनरी फोर्स ने भी पीछे न हटते हुए कुवैत और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। इस दौरान उत्तरी कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर भी हमला हुआ, जिसमें एक कर्मचारी के मारे जाने की खबर सामने आई है। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए सऊदी अरब ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नए गठबंधन का ऐलान किया है, जिससे अब
तक 14 देश जुड़ने की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये जंग चल रही है, फिर से सवाल ये बना हुआ है कि क्या आखिर नहीं रुकेगी जंग, और अगर ये जंग रुकेगी तो किस तरह से रुकेगी, ये भी देखने वाली बात होगी।